क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और किस तरह के इससे प्रॉब्लम बनते हैं, एग्जाम में किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे आज इसका। अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन होता क्या है, करते क्यों हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसका बेसिक, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए अपने पास टावर होता है। ठीक है, ये जैसे मोबाइल है, मोबाइल सिग्नल अपना, ये मोबाइल है, मोबाइल से टावर तक सिग्नल गया, टावर से रिसीवर साइड में जो मोबाइल है उसके टावर के पास सिग्नल गया, फिर उस टावर से अपने मोबाइल में सिग्नल आ गया। तो ऐसे अपन सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ टावर होता है, टावर की हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट अगर आप विदाउट मॉड्यूलेशन इस सिग्नल को मैं भेजूंगा तो इस एंड यहाँ टावर की हाइट मुझे बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, लेकिन आफ्टर मॉड्यूलेशन वी कैन डिक्रीज द हाइट ऑफ टावर। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या होता है कि इस सेम चैनल पे, इस चैनल के थ्रू मैं नंबर ऑफ सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्नल साइमल्टेनियसली जो भेजते हैं अपन, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग, तो मल्टीप्लेक्सिंग भी मॉड्यूलेशन की हेल्प से की जा सकती है, और एंटीना की हाइट भी। और भी अदर एडवांटेज भी हैं, लेकिन ये दो मेन एडवांटेज है। बहुत सारी जगह इंटरव्यू में इन सब में पूछ लेते हैं कि मॉड्यूलेशन के क्यों ज़रूरत पड़ी अपने को। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि जो अपना कैरियर सिग्नल है, जिसके ऊपर अपना इंफॉर्मेशन सिग्नल अपन सेंड करते हैं, कैरियर सिग्नल, उस कैरियर सिग्नल में वो साइनोसॉइडल नेचर का होता है। तो किसी भी सिग्नल के लिए उसका एक एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और फेज होता है। ये तीन चीज़ होती है उसमें। तो अगर अपना इंफॉर्मेशन उसके एम्पलीट्यूड में है तो that will be amplitude modulation. If our signal, message signal in frequency of carrier signal, then it is called as a frequency modulation. अगर अपना मैसेज सिग्नल, जो अपना इंफॉर्मेशन है, वो कैरियर सिग्नल का फेज में है, देन इट इज कॉल्ड एज ए फेज मॉड्यूलेशन। और इन दोनों को मिला के एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन। तो अपन वन बाय वन इनको देखेंगे, लेकिन अभी आज अपन इस क्लास में अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके मैथमेटिक्स एनालिसिस कैसे होता है, इससे किस टाइप की प्रॉब्लम अपने से पूछ सकते हैं, वो सब अपन देखते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ अपने पास, मैसेज सिग्नल है जो मेरा इंफॉर्मेशन सिग्नल जिसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल, एंड वन इज अ कैरियर सिग्नल जिसके थ्रू मुझे मेरी इंफॉर्मेशन, जो मैसेज सिग्नल, उसको भेजना है। ठीक है, अब जो कैरियर सिग्नल के थ्रू भेजना है, और उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है AC, तो ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। जैसे अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल क्या हो गया, 2πfct, ये मेरा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल है। अगर मैं इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर देंगे इसका, तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये डेट विल बी चेंज। तो चेंज इन एम्पलीट्यूड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पे जो नया कैरियर एम्पलीट्यूड बनेगा वो ये बन जाएगा अपना MD। ठीक है, ये वाला। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एक्सप्रेशन होगा, अगर ये एम्पलीट्यूड ये हो गया, डेट इज AC, यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं, तो 1+KA इंटू MT इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे अपन ने उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ पहले जो मेरा एम्पलीट्यूड था वो AC था कैरियर सिग्नल का, अभी एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये वाला पार्ट इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो गया, इसलिए इसको कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज हो गया। तो चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने से ये KA, डेट इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में KA आएगा, फेज मॉड्यूलेशन में KF आएगा, एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, फेज मॉड्यूलेशन में KP आएगा। तो ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपना ये हो गया। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो एक्सप्रेशन है वो मेरा ये हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में
मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन देखो, तीन सिग्नल हो गए, क्या हो गए, एक तीन सिग्नल कौन से हो गए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन करना है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसको ही बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज मैसेज सिग्नल। ठीक है, दूसरा क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब आफ्टर मॉड्यूलेशन जो कैरियर सिग्नल है उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, आफ्टर मॉड्यूलेशन। ठीक है, एक हो गया कैरियर सिग्नल जो जिसके थ्रू अपने को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जो कि सीटी है। ठीक है, ये तीन मॉड्यूलेशन है, ये नाम है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वर्ड भी कई बार यूज में कर लेते हैं मैसेज सिग्नल की जगह। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन अपने से पूछे जा रहे हैं, तो मतलब ये वाला एसटी का एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन मिल गया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का मॉड्यूलेशन करने के बाद, जो कैरियर सिग्नल ये था, इसका मॉड्यूलेशन के बाद जो एक्सप्रेशन होगा वो मुझे मालूम पड़ गया, और वो मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, उसी के हिसाब से अपन आगे का एनालिसिस होगा कि उसमें पावर कितनी है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, वो सब अपन उसके बाद ही देख पाएंगे। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एक्सप्रेशन था वो क्या हो गया, AC 1 + KA MT इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT। ये मेरा क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन हो गया। अगर मेरा मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल टाइप का सिंगल टोन है, सिंगल टोन देखो, सिंगल टोन और मल्टी टोन में फर्क क्या होता है। सिंगल टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, वन फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल में ओनली। ठीक है, मल्टी टोन का मतलब होता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। मल्टी टोन का मतलब हो गया मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, मैसेज सिग्नल में एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या एक फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अपने पास तीन केस होंगे। एक तो सिंगल टोन, जब मेरा मैसेज सिग्नल सिंगल टोन है। ठीक है, दूसरा मल्टी टोन, और तीसरा अगर वो नॉन साइनोसॉइडल है। तो ये तीनों केस हैं। इन दोनों केस में तो अपन मान के चल रहे हैं कि मेरा मैसेज सिग्नल क्या है, साइनोसॉइडल है। ठीक है, साइन कोसाइन टाइप का सिग्नल है अपना। और थर्ड केस में क्या है कि अगर वो साइनोसॉइडल नहीं है, किसी और तरह का ट्राइंगल है, स्क्वायर है, तब अपन उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। तीन केस हैं, तो पहले दो केस तो इजी है। ठीक है, ये वाला केस से बहुत कम बार प्रॉब्लम पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार पूछ भी लिया है, तो अपने को ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी अपन देखते हैं सिंगल टोन के लिए। सिंगल टोन के मतलब मेरा मैसेज सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो मैसेज सिग्नल को आई कैन राइट दिस, मैसेज सिग्नल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, AM cos ऑफ 2π FM बोले तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FMT, यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी FM ओनली। ओके, AM इसका एम्पलीट्यूड है। अगर मैं यहाँ इसको पुट करता हूँ तो मेरा क्या हो गया, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, KA AM cos ऑफ ओमेगा MT इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT। ये एक्सप्रेशन हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका। जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है KA इंटू AM। ये हो गया इसका। अगर KA अपना दिया गिवन होगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला ये होगा। तो यहाँ से मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूँ तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, AC 1 + M इंटू कॉस ऑफ ओमेगा MT इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT। ये हो गया मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन। ओके, इसमें M यहाँ मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अगर M, अब ये एक बार देख लेते हैं M का वैल्यू क्या होगा। M का वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो इन तीनों केसेस में इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ इस वाले केस में इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। जैसे कंट्रोल सिस्टम में होता है ना डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, अनडैम्पिंग, जैसे उसी तरह से यहाँ पे हो गया ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ हो गया अंडर मॉड्यूलेशन। जो अंडर मॉड्यूलेशन है उसका डीमॉड्यूलेशन ईजी रहता है, तो ये ही अपन ज़्यादातर ये वाला स्टडी करते हैं। और ये हो गया क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। जैसे कंट्रोल सिस्टम में, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में होता है ना डैम्पिंग रेशियो के हिसाब से,
ग्रेटर देन 1, डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1, डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 1। सेम वे में यहाँ पे भी ये होता है। तो m की 3 अलग अलग वैल्यूज के लिए बहुत छोटी एग्जाम में ये वाला कंडीशन देके ऐसे नाम पूछ लेते हैं, या ये नाम देके ये वाला कंडीशन पूछ सकते हैं। बहुत छोटी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो अपने को ये नाम मालूम होने चाहिए। ये 3 तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से, ओके। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज, ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन एंड क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। इसमें ज़्यादातर स्टडीज ओपन करेंगे वो अंडर मॉड्यूलेशन की करेंगे, क्योंकि उसका जो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर की साइड में अपन करते हैं मॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर की साइड में मॉड्यूलेशन होता है, और रिसीवर की साइड में इंफॉर्मेशन को वापस निकालने के लिए डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। तो डीमॉड्यूलेशन ईजी रहता है अंडर मॉड्यूलेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। ओवर मॉड्यूलेशन में उसका डीमॉड्यूलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए अंडर मॉड्यूलेशन का स्टडी किया जाता है। तो अपने पास सिंगल टोन में मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन ये हो गया, ओके। सिंगल टोन में मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन ये हो गया। इसमें अपने को सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि AC क्या है, M क्या है, ओमेगा M क्या है, ओमेगा C क्या है। ये 3-4 चीज़ें हैं, AC, M, ओमेगा M एंड ओमेगा C। ये चारों पैरामीटर अपने को मालूम है कि ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, एंड दैट इट इज अ कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अब अपन यहाँ से इसमें से 3-4 चीज़ें, सबसे जो मेन चीज़ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो है पावर। पावर कैलकुलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें 90% क्वेश्चन पावर कैलकुलेशन पे बनते हैं, ठीक है। कि मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर कितनी है, ट्रांसमिटेड जो मैं पावर कर रहा हूँ, इस सिग्नल को अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो मुझे कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, और उस पावर में से कौन सी पावर किसके लिए है, ठीक है। ये भी बताना जरूरी है कि कौन सी पावर काम की है, कौन सी पावर अपनी वेस्टेज में चली गई। पर ये सिग्नल भेजने के लिए तो ये एक तरह का साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस MAC cos ओमेगा MT इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT, ये बन जाएगा। यहाँ से ये अपने को मालूम है। अब साइनोसॉइडल सिग्नल का पावर अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AC cos ऑफ ओमेगा CT, ये क्या 2 cos A cos B का क्या होता है फॉर्मूला, इसको मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ तो आगे क्या बन गया, 2 cos ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। तो 2 cos A cos B का क्या होता है, cos A प्लस B cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T प्लस M AC बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T। ये मेरा, इसको एक्सपेंड करने से ये आ गया। अब इसमें 3 टर्म है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और थर्ड टर्म ये है। 3 टर्म है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है इसमें। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहले ये पहचान लेते हैं। ये तो अपना सेम एज कैरियर सिग्नल था, जो CT क्या था अपना, AC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT, वो सेम सिग्नल है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैरियर सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल भी भेजा जाता है एज इट इज, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है ओमेगा C प्लस ओमेगा M, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड, इसमें 2 बैंड भेजे जाते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी से पहले और कैरियर फ्रीक्वेंसी से बाद का। तो ये अपर साइड बैंड है, और जो ओमेगा C माइनस ओमेगा M है, ये मेरा क्या है, लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो यहाँ 3 कंपोनेंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए। तीनों कंपोनेंट को एक कैरियर सिग्नल का कंपोनेंट है, एक लोअर साइड बैंड है, एक है अपर साइड बैंड, ठीक है। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन सिग्नल में ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रहना चाहिए अपने को कि यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी, एक की FC है, एक की FC प्लस FM, FC माइनस FM। ओमेगा C इनको अगर रेडियन में रखना है, हर्ट्ज में रखना, उस हिसाब से, ठीक है। तो 3 सिग्नल हो गए, तीनों साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो पावर ऑफ ए साइनोसॉइडल सिग्नल अपन को मालूम है क्या होती है। अगर मेरा सिग्नल को ये है A cos ओमेगा नॉट T, तो इसकी पावर क्या होती है, A स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 3 कंपोनेंट है। तो कैरियर सिग्नल, इस फर्स्ट वाले कंपोनेंट की पावर क्या होगी, ये कंपोनेंट है, फर्स्ट वाले कंपोनेंट की पावर होगी AC स्क्वायर बाई 2 प्लस सेकेंड वाले कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड क्या है, MAC बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2। सेकेंड कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड भी सेम है, MAC स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2। ठीक है, ये टोटल पावर हो गई। अब यहाँ पे AC²/2 को PC बोल सकते हैं। PC बोले तो कैरियर पावर, जो कैरियर सिग्नल की पावर थी वो बोल सकते हैं। तो AC²/2 को अगर मैं PC से रिप्लेस कर देता हूँ तो PC प्लस M² डिवाइडेड बाई 4, 8 आ गया ये, इंटू PC प्लस M² डिवाइडेड बाई 8 इंटू PC। ठीक है, MAC/2, तो ये हो गया AC। ओके ओके ओके, PC नहीं आएगा ना यहाँ, AC², ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। PC को अगर AC²/2 को मैं PC से रिप्लेस कर रहा हूँ तो 4 ही बचेगा ना, टोटल 8 आ रहा है। AC²/2 मैं निकालूंगा 8 में से तो 4 बचा, तो ये आ गया टोटल। अब इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन गया, PC 1 प्लस M²/2। ये 4 ऐड होके 2 हो जाएगा, तो ये मेरी टोटल पावर हो गई। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो टोटल पावर होती है वो ये वाली हो जाती है। ठीक है, टोटल पावर अपनी ये हो गई। अब इस टोटल पावर को देखना है कि इसमें कौन सी पावर अपने काम की है और कौन सी पावर बेवजह ही भेज दी गई है। ठीक है, जिसकी जरूरत अपने को नहीं है। कैरियर इसमें क्या है, ये PC पावर है, कैरियर सिग्नल की पावर है, जिसकी वहां पे अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये भेज दी गई है। तो ये क्या होगी, यूजफुल एफिशिएंसी जो होती है। इसमें देख लेते हैं कि साइड बैंड पावर ये क्या होगी, PC प्लस M²/2 इंटू PC, ये टोटल पावर है। तो इसके दो कंपोनेंट है, ये एक ये। तो ये जो है ये तो है अपनी साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर। तो ये क्या है, कैरियर पावर। ठीक है, अब टोटल पावर ये भेजी गई थी। अब इसमें एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी मतलब जो यूजफुल पावर है और डिवाइडेड बाय टोटल पावर। तो यूजफुल पावर अपनी साइड बैंड पावर है और टोटल पावर ये है ही। तो यहाँ पे ये M²/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M²/2, तो ये कितने आ गई, M² प्लस 2 प्लस M², दैट इज द एफिशिएंसी। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एफिशिएंसी ये होती है। अगर यहाँ मैं M=1 पुट करता हूँ तो 33%, 33.33 इतना परसेंट एफिशिएंट है, जो कि बहुत कम है। एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो ये कम है, तो इसमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत कम आ जाती है। ओके, तो यहाँ से एफिशिएंसी में मालूम पड़ गया अपने को कि एफिशिएंसी क्या होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एफिशिएंसी देख लिया, टोटल पावर कैलकुलेशन देख लिया। इसके अलावा जो अभी नया इसमें जो बचता है वो क्या है, टोटल पावर देखा, एफिशिएंसी देखा, एफिशिएंसी में अपन ने साइड बैंड भी देख लिया, साइड बैंड में कितनी पावर है ये भी देख लिया। ठीक है, तो साइड बैंड जो पावर है इसमें भी फिर दो कंपोनेंट है, जैसे अपन ने देखा था वहाँ एक्स के एक्सप्रेशन में ωc प्लस ωm का कंपोनेंट था, ωc माइनस ωm, ये दो कंपोनेंट थे। इसको अपन ने अपर साइड बैंड बोला था USB, इसको LSB लोअर साइड बैंड बोला था। तो जो साइड बैंड पावर है ये दोनों का होगा, PUSB PLSB, दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, और दोनों का पावर इक्वल होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है ना, MAC/2 ये एम्पलीट्यूड अपर साइड बैंड का था, MAC/2 यही एम्पलीट्यूड लोअर साइड बैंड का था, तो पावर दोनों की सेम होनी है। तो दोनों की अगर सेम पावर होनी है तो क्या हो जाएगी फिर, PUSB = PLSB = M² डिवाइडेड बाई 4 इंटू PC। ये मेरी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड की पावर हो जाएगी। तो ये देके कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ये दे देंगे यहाँ इसका एक्सप्रेशन दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि अपर साइड बैंड की पावर बताओ या लोअर साइड बैंड की पावर बताओ, या एफिशिएंसी बताओ, या टोटल साइड बैंड पावर बताओ, या टोटल पावर बताओ, कैरियर पावर बताओ, एफिशिएंसी बताओ, कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू पूछ लेंगे साइड बैंड पावर देके। ठीक है, तो अपने को ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, किसका फॉर्मूला क्या है। ये बेसिक सी मैथमेटिक्स, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, एक बार खुद से करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी, साइड बैंड पावर, ये सब मालूम पड़ गया अपने को। इसमें जो चीज़ बचती है, हाँ ये था सिंगल टोन के लिए। अब इसमें मल्टी टोन देख लेते हैं। सिंगल टोन के लिए था, मल्टी टोन में कुछ नहीं होगा, जो मेरा M है मल्टी टोन के लिए M ये हो जाएगा टोटल M। अगर मल्टी टोन होगा तो टोटल जो M है वो ये आ जाएगा। ठीक है, M1 क्या हो जाएगा, K AM1
के ए AM2 M1 मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो F1 है मैसेज सिग्नल का, उसका जो एम्पलीट्यूड है, और AM2 क्या हो गया जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट F2 है उसका जो एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से ही मेरा ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है मल्टीटोन में जो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा अपना M² इज इक्वल टू M1² प्लस M2²। ऐसे ही जितने भी होंगे उतने आ जाएंगे। तो यहाँ M की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी फॉर्मूले सब सेम रहेंगे। लोअर साइड बैंड का, अपर साइड बैंड का, साइड बैंड का पावर, ये सब सेम रहेंगे। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के ए इंटू ए एम। ये तो कब है, जब के ए गिवन हो। सपोज के ए नहीं गिवन है, तब जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं अपन, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के 3-4 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, कौन सी वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से निकालने पड़ेंगे। एक तो अपन ने ये देख लिया इसमें के ए इंटू ए एम, के ए अगर गिवन है तो। दूसरा जो होता है वो होता है इसमें ए एम अपॉन ए सी, ये भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक ये आ गया। तीसरा जो फॉर्मूला है, अगर आफ्टर मॉड्यूलेशन जो मेरा एसटी सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू है मैं उसको ए मैक्स से रिप्रेजेंट करूँ, और जो मिनिमम वैल्यू है उसको मैं ए मिन से रिप्रेजेंट करूँ, तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है वो होगा ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन। तो यहाँ से जो ए मैक्स है वो क्या आ जाएगा, ए सी 1 प्लस एम, और ए मिन क्या आ जाएगा, ए सी 1 माइनस एम। ये किसके लिए है, एम इज लेस देन 1, अंडर मॉड्यूलेशन के लिए ये चीज़ें। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, इस पे जेई में इसी बार क्वेश्चन आया था, और एक ये हो गया, इस पे गेट में क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार, और ये भी पूछ लेता है, ठीक है। ये सारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड है। ए मैक्स और ए मिन क्या है यहाँ पे, ए मैक्स है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल दैट इज एसटी। जो अपना एसटी था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है। और ए मिन क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो मिनिमम वैल्यू है उसको ए मिन से, इसको ए मैक्स से। ए सी और ए एम क्या था, ए एम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड है। ए सी क्या है, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड है। ये के ए क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है क्योंकि के नहीं दिया जाता, अगर दिया होता तो ये यूज करना। तो 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे कुछ दे के कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है हर बार। यहाँ एम दे देंगे, ए मिन दे के एम एक्स पूछ लेंगे, एम एक्स और ए मिन यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं। ये एम एक्स और एम दे के ए सी पूछ लेंगे, यहाँ ए सी पता लग गया, फिर ए एम दे के, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पूछ लेंगे, ठीक है। तो पावर हो गया और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये दोनों चीज़ें अपनी हो चुकी है। इसमें पावर में साइड बैंड पावर में 2 पावर होती हैं, एलएसबी यूएसबी, एफिशिएंसी, और मल्टीटोन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा वो भी देख लिया, मल्टीटोन, सिंगल टोन, ये सब देख लिया। इसमें मैं पावर के फॉर्मूले एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पे। जो इसकी टोटल पावर थी अपनी, टोटल पावर क्या थी, पीसी 1 प्लस m²/2। अगर मल्टीटोन है तो m क्या हो जाएगा, m² क्या आ जाएगा, m1² प्लस m2²। ये मल्टीटोन के लिए टोटल पावर हो गया। साइड बैंड पावर इसमें क्या हो जाएगी, पीसी m²/2। साइड बैंड में भी 2 पावर है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, दोनों की पावर कितनी होगी, सेम होगी, डेट इज पीसी m²/4। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी अपर साइड बैंड का, और एलएसबी इसका क्या होगा, MAC/2। ये इनके एम्पलीट्यूड हो जाएंगे। ये पावर हो गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। एफिशिएंसी क्या होगा, PSB साइड बैंड पावर में जितनी है टोटल पावर। तो यहाँ से ये क्या आता है, m²/2 प्लस m²। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, 33.33,
ठीक है, ये हो गया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला था वो के ए इंटू ए एम, ए केस में ये होगा, ए केस में क्या होगा, ए एम और ए सी, अगर ये दोनों ही दिए हुए हों। ए केस में क्या होगा, अगर ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। ए मैक्स और ए मिन क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस एस टी का मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो ये इसकी पावर हो गई और मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज़ और बचती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इसके अलावा कुछ नया चीज़ इसमें नहीं है। एक चीज़ जो बचती है, अगर अपना मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल नहीं है, ये केस में बहुत बार आया, क्योंकि साइनोसॉइडल की केस की तो हर की आदत है सब लोगों की। साइनोसॉइडल अगर नहीं है तब क्या होगा, तब यहाँ से अगर हम इस सिग्नल की पावर निकालें तो ये क्या सिग्नल बनेगा, ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ए सी के ए एम टी इंटू ओमेगा सी टी। अगर ये साइनोसॉइडल नहीं है तो इस सिग्नल की पावर क्या होगी, ए सी स्क्वायर बाई टू प्लस इस सिग्नल की जो पावर होगी वो भी क्या होगी, ए सी स्क्वायर बाई टू, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर के स्क्वायर। यही तो होता है ना, कोई भी कॉस, किसी भी अगर कॉस के साथ इधर कुछ मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, उसकी पावर निकालनी है तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे जो था ये, इसका स्क्वायर किया डिवाइडेड बाई टू कर दिया। अब मेरे को मालूम है जो पी सी है मेरा वो क्या है, ए सी स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे अगर आर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो उसको भी यहाँ काउंट करना है, लेकिन नॉर्मली नहीं दिया होता, दिया होता तो उसको काउंट करना है। ठीक है, अब मैं पी टी को यहाँ पे रिप्लेस करूँ, पी सी से 1 प्लस के ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, इसको बोल देते हैं पी एम। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये वाली रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर है ये। तो ये मैसेज सिग्नल की पावर हो जाएगी, पीएम से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैसेज सिग्नल पावर। अगर पीएम मेरा क्या होगा, उसके लिए ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू साइनोसॉइडल के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं ए एम स्क्वायर वापस रखूँ कि ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो के ए इंटू ए एम अपना क्या था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो वो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी सी 1 प्लस ये, इसको के ए एम को एम रख देंगे और नीचे, तो वो वापस अपना वही फॉर्मूला वापस आ गया। तो नॉर्मली ये वाले फॉर्मूले पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे अब पी एम क्या हो गया, साइनोसॉइडल के लिए तो ये हो गया, लेकिन जैसे ट्रायंगुलर है पी एम, ट्रायंगुलर में पी एम क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अगर स्क्वायर है तो सीधा ए एम स्क्वायर हो जाएगा। मैसेज सिग्नल अगर स्क्वायर वेव है, अगर ट्रायंगुलर वेव है या स्क्वायर वेव है, ये ट्रायंगुलर वेव है मेरा मैसेज सिग्नल या स्क्वायर वेव है, तो उस अलग अलग केस में जो मैसेज सिग्नल का पावर होगा पीएम का वैल्यू वो अलग अलग होगा। अगर साइनोसॉइडल है तो ए एम स्क्वायर बाई टू, ये 3 केस होंगे। बाकी कुछ भी हो, अगर पीएम अपन निकाल लेंगे, कोई भी कुछ भी किसी भी टाइप का सिग्नल रहा तो बेसिक फॉर्मूला तो ये है, यहीं से बाकी सारे फॉर्मूले ड्राइव है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर वो साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं है तो तब उस केस में क्या करना है अपने को, ठीक है, उस केस में ये करना है, यहाँ से फिर वही ये वाली साइड बैंड पावर है, ये टोटल पावर, एफिशिएंसी वगैरह सब यहाँ से आ जाएंगी। इसमें जो साइड बैंड पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले वाली कैरियर पावर है, दूसरी साइड बैंड पावर क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले में, कि ए स्क्वायर पी सी इंटू पी एम, ये मेरी साइड बैंड पावर हो गई। तो एफिशिएंसी क्या आएगी, के ए स्क्वायर पी एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ए स्क्वायर इंटू पी एम, ये मेरा एफिशिएंसी हो जाएगा। वहाँ क्या, अब पी एम का वैल्यू जो दिया, जो भी जिस भी टाइप का सिग्नल होगा, वी विल फाइंड आउट द मैसेज पावर फॉर दैट सिग्नल। ठीक है, उस सिग्नल के लिए अपन पावर पी एम फाइंड आउट कर लेंगे। पी एम इज द पावर ऑफ मैसेज सिग्नल, इट इज द पावर ऑफ मैसेज सिग्नल। पावर ऑफ मैसेज सिग्नल रहेगा ये, ठीक है। तो ये वाला केस एक इम्पोर्टेंट केस है, इसे हाई लेवल के एग्जाम में आते हैं। नीट जेई में तो इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन गेट में और जो बीटेक यूनिवर्सिटीज एग्जाम है उन सब में ये वाला पूछ लिया जाता है, क्योंकि लोगों को साइनोसॉइडल का मालूम होता है, नॉन साइनोसॉइडल के लिए मालूम नहीं होता। तो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए ये हो जाएगा, नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए, ठीक है। तो अपन ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड पावर, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे।
और उनमें जितने मल्टीटोन, साइनोसोडल, नॉन साइनोसोडल, ये सारे केसेस अपन ने देख लिए इसमें कि ये इतने नंबर ऑफ केस बनेंगे, इतने नंबर ऑफ केस में डिफरेंट डिफरेंट केस में जो पावर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए, ये भी देखा, और क्या फाइनल फॉर्मूला है वो भी अपन ने देख लिया। अभी इसका देख लेते हैं, एक लास्ट चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखेगा ये सिग्नल। तो जो मेरा एस टी था, एस टी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए सी कॉस ऑफ, अपन सिंगल टोन साइनोसोडल मान के चल रहे हैं उसको, ये क्या हो गया, कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस ए एम कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ये तीन कंपोनेंट है। अपन जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का क्या होता है, ए बाई टू डेल ऑफ एफ प्लस एफ नॉट प्लस ए बाई टू डेल ऑफ एफ माइनस एफ नॉट, ये होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह कोसाइन है, तो यहाँ पे मैं इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकाले तो क्या आएगा, ए सी बाई टू डेल एफ प्लस एफ सी, ए सी बाई टू डेल एफ माइनस एफ सी, एक एफ सी कंपोनेंट था, दूसरा कंपोनेंट ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। तो ये दूसरे दो कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, एम्पलीट्यूड वहाँ आधा हो जाएगा दोनों कंपोनेंट के लिए, डेल एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम, ओके, प्लस एम ए सी बाई फोर, यहाँ लिख देते हैं एम ए सी बाई फोर डेल एफ माइन एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, ये अपर साइड बैंड का हो गया, ये लोअर साइड बैंड के आएंगे दो कंपोनेंट, डेल एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम एम ए सी बाई फोर डेल एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले से ही आए हैं ये सारे, जो ये वाला है फॉर्मूला, ये अपने को याद रहना चाहिए कि ऐसे होता है। कोसाइन जो सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है, तो यहाँ पे एक कोसाइन सिग्नल ये है, एक ये है, तीन सिग्नल है, एक सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग दो कंपोनेंट है, तो तीन सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग कितने, छह कंपोनेंट आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः कंपोनेंट आ गए, एक के कॉरस्पॉन्डिंग दो है तो तीन के कॉरस्पॉन्डिंग में छः कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ये छः कंपोनेंट मिल गए, उनका एम्पलीट्यूड ये रहेगा, इन दो कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड ये है, इन दो कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड ये है, इन दो कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन इसको अगर ड्रॉ करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ से अपने को क्लियरिटी आ जाएगी एकदम। ये मेरा एफ सी, ये माइनस एफ सी है, ये प्लस एफ सी है। ठीक है, ये एफ सी प्लस एफ एम अपर साइड बैंड, एफ सी माइनस एफ एम लोअर साइड बैंड, यहाँ पे भी ये इसका इमेज रिफ्लेक्ट का बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में सिर्फ पॉजिटिव वाले का इमेज बना देंगे तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये हो गया अपर साइड बैंड, इसके आगे है ना अपर, हाईएस्ट वाले को अपर बोलते हैं, लोवेस्ट वाले ये हो गया लोअर साइड बैंड। तो ऐसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है, और इसका वैल्यू क्या है, ए सी बाई टू, और इसका वैल्यू क्या है, एम ए सी बाई फोर। ये वैल्यू याद रखना, एम ए सी बाई फोर, यहाँ पे एम ए सी बाई फोर, एम ए सी बाई फोर। अब सेम इमेज रिप्लिका इधर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, एक बार ढंग से इसको बना देते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी अपने को मालूम पड़ जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए। ये माइनस एफ सी प्लस एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड, एंड देन दिस इज द कैरियर पे जो मेरा सिग्नल है उसका वैल्यू ए सी बाई टू है, इसका वैल्यू एम ए सी बाई फोर, इसका वैल्यू एम ए सी बाई फोर, दिस इज द ए सी बाई टू, एम ए सी बाई फोर। ये अपन ने देखा था कि इतना ही उसका वैल्यू आ रहा था, इसका इमेज रिप्लिका बना देंगे तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, नेगेटिव में ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, एफ सी माइनस एफ एम, इसका नेगेटिव, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, एफ सी प्लस एफ एम, इसका नेगेटिव। ठीक है, ये लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, कैरियर, तो ये तीनों कंपोनेंट इसमें भेजे जाते हैं, लोअर साइड बैंड, कैरियर एंड अपर साइड बैंड।
तो यहाँ से जो बैंडविड्थ होती है ये जीरो कंपोनेंट है। बैंडविड्थ क्या होती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? बैंडविड्थ इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी प्लस एफ एम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी माइनस एफ एम। तो यहाँ से जो बैंडविड्थ है तो क्या निकल के आ रही है? ट्वाइस ऑफ एफ एम। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है? ट्वाइस ऑफ एफ एम। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से भी अपने को ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, उसमें एम्पलीट्यूड मेंशन करना ज़रूरी है। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू अपन यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और बैंडविड्थ जो अपने को निकालना था वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है दैट इज द ट्वाइस ऑफ एफ एम। एफ एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, जो मेरा मैसेज सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको मैं भेजना चाहता हूँ उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है ये, और यहाँ इसकी ये बैंडविड्थ होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, पावर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये तीनों चारों पैरामीटर देख लिए तीनों केस के लिए, साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल, मल्टीटोन, सिंगल टोन, ये सब पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिस्कशन अपन ने इसमें कर लिया है। ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी देख लिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सप्रेशन देख लिया, टाइम डोमेन में एक्सप्रेशन देख लिया, कौन कौन से इसमें साइड बैंड थे दो वो देख लिए, एफिशिएंसी इसकी क्या थी, कौन से साइड बैंड की पावर, एम्पलीट्यूड, साइड बैंड के पावर, एम्पलीट्यूड सब देख लिया। इसमें पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ओके।